17 अक्टूबर को केंद्र सरकार की तरफ से सभी मंत्रालयों को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि वो देश के सभी जिलों से ऐसे सरकारी अधिकारियों के नाम दे जिन्हें मोदी सरकार की पिछले 9 सालों की उपलब्धियों को दिखाने, जश्न मनाने के लिए एक अभियान के लिए जिला रथ प्रभारी यानी कि विशेष अधिकारी के तौर पर तैनात किया जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा नाम की इस रथ यात्रा के जरिए मोदी सरकार अपने 9 साल के कामकाज का प्रचार करेगी और नए लाभार्थियों को भी जोड़ेगी। लेकिन इस सर्कुलर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार चुनावी फायदे के लिए नौकरशाहों और सैनिकों का राजनीतिकरण कर रही है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और लोकसभा चुनाव भी काफी नजदीक है। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए दिवाली बाद करीब 2 महीने तक की रथ यात्रा चलाने का प्लान बनाया है, जिसके जरिए केंद्र सरकार न सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाएगी बल्कि नए लाभार्थियों को जोड़ने की कोशिश भी करेगी। इस यात्रा को विकसित भारत संकल्प यात्रा का नाम दिया गया है। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के 2,69,000 ग्राम पंचायतों तक जाएगी। ये यात्रा 20 नवंबर से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए 1500 रथों को जीपीएस और ड्रोन से लैस किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों को जिला रथ प्रभारी भी बनाया जाएगा। इस बाबत आधिकारिक पत्र जारी किए जाने के बाद विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर ब्यूरोक्रेसी के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर सरकारी अधिकारी को रथ प्रभारी कैसे बनाया जा सकता है? सिविल सर्वेंट से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कैसे करवाया जा सकता है? मिलिट्री से लेकर आईटी से लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो एक डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने की एक हुनर इन्होंने निकाला है, ये अच्छा नहीं, इसका कंडम हम करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धि को लेकर ग्रामीण संवाद यात्रा चलाने की योजना एक मेगा आउटरीच कार्यक्रम के तहत की जा रही है, जिसका मकसद सरकार की उपलब्धियां गिनाना तो है ही, साथ ही साथ योजनाओं के संपूर्ण कवरेज को सुनिश्चित करना है। नए लाभार्थियों का नामांकन भी करना है। इसके लिए 2 महीने का लक्ष्य रखा गया है। 20 नवंबर से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पीएमओ, पीएम किसान, पीएम मुद्रा योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम आवास योजना सहित प्रमुख योजनाओं के प्रभारी मंत्रालयों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में सरकार अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट रथ प्रभारी बनाया जाएगा। इसके लिए इनकम टैक्स के 25, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के कस्टम और एक्साइज विभाग से 25, ऑडिट और अकाउंट विभाग से 15, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से 15, पोस्टल सर्विस से 15, टेलीकॉम से 15, इकोनॉमिक सर्विस से 15, इंडियन सिविल आउटिंग सर्विस से 10, इंडियन कास्ट एंड अकाउंट सर्विस से 10, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस से 10, स्टैटिस्टिक्स सर्विस से 10, इंडियन पोस्ट एंड फाइनेंस सर्विस से 5 अधिकारियों को प्रभारी बनाया जाएगा। यानी कुल 170 अधिकारियों को 765 जिलों में रथ प्रभारी बनाया जाएगा। इसी बात पर विवाद है और बीजेपी इस मामले में सफाई दे रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस परिवारवाद वाली पार्टी है और जब सरकार जनता के द्वारा चुनी जा रही है तो उसे पीड़ा होगी। मोदी जी की इस योजना से वो तमाम अफसर जो प्रदेश की राजधानी में अपने कमरे में बैठे रहते हैं, वो निकलेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और इंश्योर करेंगे कि जितनी योजना है उसका लाभ मिला कि नहीं। एक भी गरीब नहीं बचेगा। ये जन भागीदारी का आंदोलन है, लेकिन इसकी समझ कांग्रेस पार्टी को नहीं आएगी। अधिकारियों को लिफ्ट किया जा रहा है सरकार की बनाई हुई नीतियों के प्रचार और प्रसार के लिए, आत्म प्रशंसा के लिए। आत्ममुग्ध भारत के प्रधानमंत्री, आपकी सरकार जो कर रही है ये लोकतंत्र के लिए घातक है। सभी अफसरों को, सभी लोगों को ये कहा कि पिछले 9 साल में जो भी उपलब्धियां हुई, हम समझते हुई नहीं कुछ खास, लेकिन उसके बारे में प्रचार एक विकसित यात्रा के नाम से वो चला रहे हैं, सरकार के यंत्र को इस्तेमाल करते हुए। अभी आपके आर्म फोर्सेस के पास भी उनके सब जगह पर सेल्फी पॉइंट्स लगा दी, जहाँ पर मोदी साहब का एक ये होता है तस्वीर, उसके बगल में आप बैठ के सेल्फी ले लीजिए। रेलवेज पे, स्टेशनों में ये काम करवा रहे हैं। यानी चुनाव के लिए प्रचार पूरा का पूरा सरकार की यंत्र से करवाना, हम समझते हैं कि इससे बड़ा दुरुपयोग आज तक कभी हुआ नहीं हमारी व्यवस्था का। आपको बता दें कि इस रथ यात्रा के जरिए हाल ही में लॉन्च की गई पीएम विश्वकर्मा योजना को भी शामिल किया गया है। इस रथ यात्रा के जरिए नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा।